ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਰॉड ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ काफ़ी हेल्प ਇਹਦੇ बारे हो सकती है। जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ भी रहे हैं कि ये बंदा यहाँ असाइलम के लिए भी फाइल कर सकता है? देखिए, असाइलम कोई भी फाइल कर सकता है। अच्छा, फाइल, बट उसके ऊपर जो प्रॉब्लम होगा ना, उसके जो लॉयर्स होंगे वो उसको एडवाइस देंगे अलग अलग टाइप के। अब बात ये है कि इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये खाली इमिग्रेशन फ्रॉड नहीं है, इसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इट इज़ नॉट ओनली एन इमिग्रेशन फ्रॉड। ये नहीं कि कोई एयरपोर्ट में आ गया एंड ही गेट्स अरेस्टेड, ही इज़ इन द डिटेंशन सेंटर और उसने फिर बोल दिया कि आई हैव खतरा है तो जी मुझे रेफ्यूजी वो क्लेम करनी है, असाइलम क्लेम करनी है। उस सूरत हाल में क्या होता है कि देन दे स्टॉप द अदर डिपोर्टेशन एंड दे स्टार्ट द असाइलम क्लेम। जब तक वो क्लेम ना चले, वो एंड हो, तब तक वो है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। Brijesh Mishra is all over the news. Maybe he does not know how popular he's become himself. कि वो कितना मशहूर है, वो फिल्म बन सकती है ना उसके ऊपर। अभी आई थिंक ये प्लॉट एक दिन होगी कि एक दिन उसके ऊपर फिल्म ही बनी कि, बट प्रॉब्लम ये है कि ही कैन अप्लाई फॉर असाइलम। विल द असाइलम क्लेम बी नाउ स्टार्टेड और नॉट इज़ वन थिंग। और उसके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, like CBSA is investigating this, and they should, and they are doing it at a very high level. I have information. I had a call with CBSA yesterday with the investigators, and ये हो रही investigation पूरी, and they have asked students to become witnesses in their case. So एक तरफ जो students के ऊपर exclusion order लगी है, जिनके वो cases हार गए हैं, उनके ऊपर exclusion order लगी है, CBSA is now reaching out to those students, and it is emails. This is not anything secret. They have sent out emails to some students, and I've seen one of those emails कि भाई वो कह रहे हैं कि we want you to become witnesses in our case. We are not investigating you. लिखा है उसमें, clearly लिखा है from the senior investigator. तो भाई asylum claim वो जो भी करना है वो करे। उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं, एंड इट विल बी प्रूवन बिकॉज द स्टूडेंट्स विल गो अगेंस्ट हिम। देयर इज इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम दैट ही इज डन फ्रॉड एंड ही शुड एक मुझे काफ़ी कमेंट आ रहा है कि बेल के क्या चांसेस हैं, उसकी बेल हो जाएगी उसकी? अभी ये कहना मुश्किल है। आई कैन नॉट बेल के चांसेस, बेल इज़ अ राइट फॉर एवरीबडी। even if we know somebody has done murder, उसको भी बेल मिल सकती है अगर जज को लगे तो। इसने जो किया है this amounts to organized crime. It is not one crime he's done numerous things. उसके ऊपर बेल के जो the Crown prosecution of BC and the CBSA will oppose the bail, of course. अगर उसको बेल मिलती भी है, there will be strict conditions on it. अगर आपको याद है, there was a Chinese वो लेडी थी, वो हुआवे की बेटी थी, वो यहाँ पे आ गई थी, उसको अरेस्ट कर गए थे एयरपोर्ट से, एयरक्राफ्ट के अंदर से। उसको भी बेल मिला, बट दे हैड समथिंग कॉल्ड द एंकलेट ट्रैकर कि ये भाग ना जाए, बिकॉज ब्रिजेश मिश्रा इज अ फ्लाइट रिस्क। ये भागेगा और ये भागना चाहता है। और इसने कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम को, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम को, उसको डिस्क्रेडिट कर दिया है एक बंदे ने। एकदम उसने स्टूडेंट वीज़ा क्या ही हैज़ डन एंड उसके साथ जो भी और उसके जो लोग हैं, दे हैव कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम। पूरा इमिग्रेशन सिस्टम बड़े वो सवाल लग गए हैं सिर्फ एक बंदे की वजह से। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन, हाँ एकदम कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली बदनाम हो रहे। हम्बर कॉलेज ने वो लेटर ही नहीं दिया, फेंशॉ ने वो लेटर ही नहीं दिया, लैम्पटन ने वो लेटर ही नहीं दिया, जो इसने अपने कंप्यूटर में इसने बना लिया, उस स्टूडेंट को दे दिए। सो कॉलेजेस आर गेटिंग इम्पैक्टेड। दे डोंट वांट दिस। नोबडी वांट्स बैड प्रेस।
nobody wants to be on the wrong side of the media. तो उनके ऊपर हुआ है, तो ये तो extremely serious charge है, and he should अच्छा, be in jail. एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है जी। कई लोगों का ये मान के चलें कि स्टूडेंट का एक बड़ा हिस्सा इनोसेंट है, मगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो इसका, ये भी चलता है, ये भी रियलिटी है, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट, अब शॉन फ्रेजर ने ये कहा था कि वी विल ओपन अप अ टास्क फोर्स, एंड ही इज ओपनड अप अ टास्क फोर्स में IRCC के लोग हैं और CBSE के लोग हैं. दे विल इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरी फाइल बाय फाइल दे विल गो. उन्होंने ये कहा था कि जो स्टूडेंट ने, चलो ये सारे जो स्टूडेंट इम्पैक्टेड हैं वो सारे फेक लेटर में आए थे, वी अंडरस्टैंड दैट, इनोसेंटली आए थे या जानबूझ के आए थे, नोबडी नोज, आई मीन इट्स फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड. आने के बाद जो स्टूडेंट ने यहाँ पे आके उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने कॉलेज चेंज किया, कोई और कॉलेज में गए, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने अपना स्टडी कंप्लीशन के बाद उन्होंने वर्क परमिट की एप्लीकेशन की, काम भी किया इन्होंने 4-4, 5-5 साल से, उनको वो कह रहे कि वी विल लुक एट दोज केसेस विद अ पॉजिटिव वे. दे हैव ट्राइड टू इंटीग्रेट हिमसेल्व्स इन कनाडा. कि अगर कोई स्टूडेंट ने इतना कुछ किया है, व्हाई वुड दे इन देयर राइट माइंड कम विद अ फेक एडमिशन लेटर? कोई नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आके इतनी उनको चेंज करना पड़ा, कोई और कॉलेज में गए, उन्होंने काम किया, पढ़ाई की, सब कुछ किया. तो जो स्टूडेंट्स वैसे हैं उनके ऊपर तो लाइक कोई इशू नहीं है. शॉन फ्रेजर ने ये भी कहा था कि जो स्टूडेंट्स हमें ये लगे कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं. वी विल इंस्टीट्यूट रिमूवल प्रोसीडिंग्स. रही बात जो स्टूडेंट्स आपने जो बोला कि अगर कोई ऐसा है कि वो इसमें इन्वॉल्व्ड है, वंस CBSE फाइंड्स आउट एनी टाइम, आज या कल या तो 5 साल बाद या इट कैन बी आफ्टर 10 years, इट विल बी वेरी हार्श ऑन देम. कभी भी हो सकता है. कभी भी हो सकता है जी.